हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी के लेक्चर 4 को देखेंगे। इस लेक्चर 4 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब यहाँ से जो हमारा इस चैप्टर है, ये हमारा 10th से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर उस इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है, फिर सेलों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अब क्लास 10th से थोड़ा अलग होगा। तो इस अब वीडियो से आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। तो सबसे पहले है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल में क्या होता है, जैसे कि हम ले लें इलेक्ट्रोड्स को ले लें। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आप लोग को पता है, दो तरीके का इलेक्ट्रोड्स होता है। एक होता है क्या, कैथोड, ठीक है, और दूसरा होता है एनोड। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, जब इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, यानी किसके किसके बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, या वो फ्लो करने के लिए अलाउ कर दे, तो उस केस में हम बोलते हैं उसे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। डेफिनेशन क्या होगा देख लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, मतलब उसे अलाउ कर रहा है टू ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो जब भी हम किसी भी अब मतलब ये कह दे कि उसे वाटर में अपने आयंस में ब्रेक होना, ठीक ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग पानी में मिलाएं, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग पानी में मिलाएं तो वो किसमें ब्रेक होता है, Na+ और Cl माइनस। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि जब पानी में, मतलब जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दे, ठीक ना, या तो ये कह सकते हैं कि जब वाटर में, ठीक है, वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दें, तो उस केस में ये वाटर्स के मॉलिक्यूल टूटकर H+ और OH- में हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सेल्स है, ठीक ना। जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे सेल के बारे में, उसमें कई सारे सेल को आप लोग देखेंगे, जिसमें गैल्वेनिक सेल होता है, ड्राई सेल होता है, कई सारे सेल्स होते हैं। इसमें उसी सेल्स की बात कर रहे हैं, और उसी सेल के उसके इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड और कैथोड के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है डेफिनेशन में, डेफिनेशन में ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, यानी कि अपने आयंस ब्रेक हो जाए, ऑफ अ सेल, किसी सेल का, ठीक ना, टू फ्लो द करेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड, ठीक है, एनोड प्लस कैथोड के बीच में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना हो जाए, किसे कौन अलाउ कर दे, रेजिस्टेंस अलाउ कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल, उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्लियर हुआ। देख लीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब जैसे वाटर है H2O, इसमें हम करंट फ्लो करवा के इलेक्ट्रोलाइटिक वाला प्रोसेस करवा दें, ठीक है, इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला करवा दें हम लोग, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो कैसे होगा, एनोड और कैथोड से। तो एनोड और कैथोड से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम क्या कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्लियर हुआ। तो ये सब चीजें जो हैं, इसी को हम लोग किस पर हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब डिपेंड करता है, वो भी देख लें। तो डिपेंडिंग फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कंसंट्रेशन कैसे है, जैसे कि कुछ जो सेल बने होते हैं बहुत ही हाईली वोल्टेज, मतलब हाईली एनर्जेटिक होते हैं, तुरंत चार्ज हो जाते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें चार्ज होने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक ना। तो उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, यानी कि क्या, कैथोड, ठीक है, कैथोड होगा और ये एनोड होगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इंटरनल डिस्टेंस ऑफ सेल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है।
और थर्ड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कैसा इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बेसिक नेचर का होता है, कुछ होता है सॉल्टी नेचर का होता है, कुछ एसिडिक नेचर का होता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर करता है। अगर नेचर जैसा होगा वैसे ही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स का एरिया होगा, ठीक ना, एरिया क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a, ये कह रहा है। क्लियर है। और कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, ईएमएफ होता है वी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई। तो ये होता है इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ होता है टोटल, इसका ये जो ईएमएफ है, ये वोल्टेज होता है, जो ईएमएफ को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो ईएमएफ होगा ये दो के लिए होगा, एक किसके लिए होगा, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, और एक पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि ए बी के लिए। ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका एक ए बी के बाहर होगा जिसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे, एक रेजिस्टेंस ये ए बी के अंदर होगा जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R V मान लेते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लेंगे, V डैश मान लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा V डैश, इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखे किसका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी V का, तो बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये होता है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना आर है और करंट कितना आई है, तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई आर। इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे के लिए V डैश के लिए लिखेंगे तो करंट तो सेम होगा लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल है तो ये आर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का इसमें यूज कर दे, तो यूज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू आई आर एंड प्लस आई स्मॉल आर। तो E इज इक्वल टू अगर I कॉमन निकाल लें तो बचेगा R प्लस आर। अगर यहां से हम लोग I का वैल्यू निकाल लें तो I का वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा E अपॉन R प्लस आर इज इक्वल टू आई। इसे बना दो क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, कैपिटल आई, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। जब इतना करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें कि टोटल रेजिस्टेंस ले लें, यहां से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू V प्लस V डैश है, यही ना, E इज इक्वल टू V प्लस V डैश। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो हमें हो जाएगा E माइनस V डैश इज इक्वल टू V। सीधा कर देते हैं V इज इक्वल टू E माइनस V डैश। तो V डैश का वैल्यू क्या है, फ्रॉम 2 से 3 से V डैश का वैल्यू है E माइनस आई आर। तो यही होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। हमें रिलेशन निकालना था किसके बीच में, रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो पूरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो तो ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया इसका ईएमएफ, ये हो गया इसका करंट, और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें ये मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसी को हम उठाएंगे। अब ये जो सेल है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का किए थे उसी तरीके से हम लोग सेल का भी करेंगे। एक बार सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे, एक बार पैरेलल में करेंगे। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारे पास एक पूरे सर्किट डायग्राम है, इसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो हमें निकालना था रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो किसी ये सेल है, इस सेल का हमें इन तीनों में रिलेशन निकालना था। तो जो इसका पोटेंशियल होगा, मतलब जो ईएमएफ होता है, टोटल ईएमएफ जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि जो एक्सटर्नल है V है, जो इंटरनल है वो कितना है, V डैश है।
तो जब हम मान लेंगे तो बाई ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा ये। और ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरनल और ये हो जाएगा एक्सटर्नल। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या किए, यहाँ से आई का वैल्यू निकाले, करंट इतना फ्लो होगा। करंट जब इतना फ्लो होगा, हमें ये करंट पता चल गया कि इतना करंट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या किए, इसी इक्वेशन को उठाएं, कौन सा इक्वेशन 1 को, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर कर एक तरफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कर दिए, ये आपका इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और ये इसका ईएमएफ हो गया। तो इसका वैल्यू हमें पता है, यहाँ रख दिए। अगर हमें आई का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ से हम आई का वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमें ये एक और वैल्यू मिल सकता है, लेकिन हालांकि उसके लिए हमें जरूरत नहीं है, हमें यही फाइंड आउट करना था। ये तो हम करंट निकाले, करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो एक बार सेल को हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे, एक बार पैरेलल में करेंगे, देखेंगे उसका नेट यानी इक्विवेलेंट सेल कितना आता है। आइए करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक बात याद रखे रहिएगा, जो सेल होता है, सेल में दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, जैसे कि ये है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक करंट यहाँ से फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होके जाएगा, घूमकर फिर दोबारा ऐसे आएगा। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, करंट जो फ्लो हो रहा है कहाँ से, हमारा यहाँ से। अब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये निकले करंट पॉजिटिव टर्मिनल से घूम कर आएगा कैसे, नेगेटिव टर्मिनल से। तो हम कैसे बताएंगे किसका सीरीज कॉम्बिनेशन है, जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो हम कहेंगे दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके लिए हम अगर वोल्टेज निकालें तो पहले वाले के लिए वोल्टेज हो जाएगा VAB और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, VAC। उसके बाद हम टोटल निकाल लेंगे क्या, VAC निकाल लेंगे, ये BC हो जाएगा, फिर लास्ट में हम इक्विवेलेंट निकालेंगे VAC। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग माने हैं कि VAB का जो रेजिस्टेंस है VA और VB, तो पहले वाले के लिए लिखेंगे तो VAB इज इक्वल टू हम कितना लिए हैं, VA माइनस VB, ये हम कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो VA पर जो पोटेंशियल है कितना है आपका, ये है आपका E1, और जो दूसरे वाले पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IR1। कितना हो जाएगा, IR1। इसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से VBC के लिए सॉल्व करेंगे तो VBC इज इक्वल टू कितना है, E2 है, और माइनस I, और करेंट वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो अगर हम इक्विवेलेंट लें, यानी कि एक बार हम ले लिए VAB, एक बार ले लिए VBC, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC। अब लेंगे इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, तो ये भी ले लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC लेंगे तो हमें मिल जाएगा VAC। तो VAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A माइनस VC, ये हो जाएगा VA से VC तक। तो VA से VC तक हम लोग यही फाइंड आउट किए हैं, इसी को लाके यहाँ पे रख दे तो हमें कितना मिल जाएगा, VAC VA का कितना आया है, ये आया VAB, यानी इसका कितना आया है, वो आया है आपका E1 माइनस IR1, कितना आया है, और माइनस, और दूसरे वाले कितना आया है, दूसरे वाले का आया है आपका E2 माइनस IR2, कितना आया है, ये हो गया क्या, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है कितना, वो भी देख लेते हैं। तो वो है हमारा इक्विवेलेंट, ठीक ना, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। तो वो है VAC इज इक्वल टू E इक्वल और माइनस RE इक्वल, यही है, इस तरीके से है। तो इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड बनाकर अगर इसमें से हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करें, VAC इज इक्वल टू, इसको ले लें तो ये हो जाएगा E1 माइनस IR1, और ये माइनस हो जाएगा E2 और प्लस IR2 हो जाएगा। I वाले को एक साथ ले ले, E वाले को एक साथ,
तो वी ए सी इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, और इधर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, आई आर टू और माइनस आई आर वन, कितना हो जाएगा। अगर इसमें से हम लोग क्या करें, माइनस आई कॉमन निकाल लें, वी ए सी इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, इसमें से माइनस आई कॉमन निकाल लें तो मिलेगा आर वन माइनस आर टू मिलेगा। कितना मिलेगा, आर वन माइनस आर टू, ठीक ना। अरे सॉरी, हाँ नहीं नहीं, ये तो प्लस होगा ना, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, आर वन ये मतलब माइनस और ये प्लस हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है, कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन, इक्वेशन 4 टू 3, तो कंपेयर कर देंगे 4 को 3 से, तो ये हो गया आपका वी ए सी, ई इक्वल के जगह पर क्या है, ये है, ई इक्वल के जगह पर हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये जो होगा इस तरीके से, अगर इसको हम ओपन करेंगे, कहाँ गया, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर ई वन माइनस ई टू, तो इसको अगर हम लोग लें तो हमें ये मिल जाएगा, अगर माइनस कॉमन निकाल दें, ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, प्लस होगा ये वी ए माइनस वी सी, ये वी ए का वैल्यू और ये वी सी का वैल्यू, ठीक है, हाँ ये तो प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस होगा और ये भी आपका प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ भी आपका प्लस आएगा, यहाँ पे तो माइनस आएगा आपका और ये प्लस आएगा, ठीक ना, ये भी माइनस होगा और ये, ठीक है, इतना है, तो ये हमें मिल जाएगा वी ए सी, ये माइनस होगा, वी ए सी अगर कंपेयर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ई इक्वल, ई इक्वल इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, और आर इक्वल क्या मिल जाएगा, आर इक्वल मिल जाएगा आर वन प्लस आर टू, ये हो जाएगा किसके लिए, दो रेजिस्टेंस के लिए, एन के लिए ले लेंगे, फॉर एन, ठीक ना, फॉर एन, तो ये हमें मिल जाएगा ई इक्वल इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस एंड सो ऑन ई एन, और ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस एंड सो ऑन आर एन, ठीक है, इस तरीके से ये इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये प्लस लगा लीजिएगा, जहां जहां हम माइनस लगाए हैं वहां वहां प्लस लगा लीजिएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ठीक है, एक बार प्लस लगा लीजिएगा, ये प्लस है तो ये माइनस प्लस कर देगा ऐसे, ई वन माइनस ई टू, ये माइनस ही होगा, और ये ठीक है, वो ठीक है, माइनस है, हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक ना, वो माइनस प्लस में ऊपर नीचे हो गया था, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इतना, ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें इतना होगा ईएमएफ इसका, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होगा। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जब सेल को हम लोग पैरेलल कंबाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, तब इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये कैसे हम पता चले कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक सेल लगाए हैं जिसका ईएमएफ E1 माने हैं, एक दूसरा सेल है जिसका E2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट डिवाइड हुआ है I1 और I2 के फॉर्म में, और ये रहा इसका इक्विवेलेंट, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे I1 कितना है, दूसरी बार निकालेंगे I2 कितना है, निकाल कर फिर जितना टोटल दिखेंगे जो हमारा आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू वी बी वन, ठीक है, वी बी वन और माइनस वी बी टू, इन्हीं के बीच में निकालना है, ठीक ना, वी बी वन माइनस वी बी टू। तो बी वन और बी टू के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा कितना है, तो V इज इक्वल टू वी वन, ठीक ना, वी वन में कितना है हमारा, जो रेजिस्टेंस है वो है, जो ईएमएफ है वो है आपका E1, और ये कितना हो जाएगा आई आर वन, कितना हो जाएगा I1 हो जाएगा और R1 हो जाएगा,
क्लियर है? तो जब ये इतना हो जाएगा उस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से I1 का वैल्यू अगर निकालें तो I1 का वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर कर दे, इसको इधर, तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस वी, तो I1 इज इक्वल टू मिल जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1, इतना मिल जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए अगर निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, वी बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, वी बी वन और माइनस वी बी टू, फिर इसी तरीके से वी बी वन माइनस वी बी टू। ये यहाँ पर अब हम रखेंगे दूसरे वाले का, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई टू माइनस आई आर टू, ठीक है, इतना मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से भी हम आई इसको इधर ट्रांसफर कर दें, आई आर टू इज इक्वल टू मिल जाएगा ई टू माइनस वी, तो आई टू है सॉरी ये, ठीक है, तो आई टू इज इक्वल टू ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर हम टोटल करंट ले लें, ठीक ना, टोटल करंट ले लें तो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो I इज इक्वल टू आई वन का वैल्यू मिला हमें ई वन माइनस वी अपॉन आर वन एंड प्लस ई टू माइनस वी अपॉन आर टू, ये हमें इतना वैल्यू मिला है। तो इसको अगर हम लोग अलग अलग करें तो I इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू माइनस वी अपॉन आर टू। तो v वाले को एक साथ ले ले, इसको एक साथ ले ले, तो I इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन और ये हो जाएगा प्लस ई टू अपॉन आर टू, और ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से कॉमन निकाल लें तो माइनस v अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन आर टू। यहाँ से अगर माइनस v कॉमन निकाल लें तो हमें मिल, इसको सॉल्व कर लें, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन और अपॉन में आर वन इंटू आर टू, माइनस v कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन आर वन और प्लस 1 अपॉन आर टू, कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। हम क्या करें कि इसको इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो देखिए कितना मिल जाएगा। तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा, तो हमें ओवरऑल मिल जाएगा v वन अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, v ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू, कितना मिल जाएगा, इज इक्वल टू ये जो मिला है ई वन आर टू और प्लस ई टू आर वन और अपॉन में क्या आर वन इंटू आर टू और माइनस आई आ जाएगा, आई आ जाएगा ना। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में देख के लेते हैं कितना हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू ये मिलेगा हमें ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू और अपॉन में आर वन इंटू आर टू, और ये अपॉन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आर वन, ठीक ना, ये अपॉन में आ जाएगा आर वन इंटू सॉरी आर वन प्लस आर टू अपॉन में आर वन इंटू आर टू इज इक्वल टू, और ये हो जाए सॉरी माइनस आई अपॉन में, ठीक है ना, आई अपॉन में आर वन प्लस आर टू अपॉन में आर वन इंटू आर टू, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, v इज इक्वल टू ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू और अपॉन में आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ना, वी वन आर वन और आर टू, सही है, ठीक है, तो और ये हो जाएगा माइनस आई ब्रैकेट ऑफ आर वन इंटू आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू, ठीक है, इतना हमें ये मिल जाएगा। तो अगर हम इक्विवेलेंस से इसका वो कर दें, क्या कर दें, कंपेरिजन कर दें, तो इक्विवेलेंट कितना है, v इज इक्वल टू ई इक्वल और माइनस आई आर इक्वल, यही ना, तो इसे कंपेरिजन कर दे तो ई इक्वल जहाँ पे ये मिल जाएगा, आर इक्वल जहाँ पे ये मिल जाएगा, तो हमें ई इक्वल क्या मिल जाएगा, ई इक्वल मिल जाएगा ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू और अपॉन में आर वन प्लस आर टू, और आर इक्वल क्या मिल जाएगा, आर इक्वल मिल जाएगा हम लोग को आर वन इंटू आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू, ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ।
ठीक है, कब? जब हम इसको पैरेलल कंबाइन करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट इतना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। आई होप कि आपको इसमें का जितने भी टॉपिक है इस वीडियो में आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।